आज हम लोग जो समदर्शी आश्रम में यहाँ पर जो कि आपके त्रिलोकपुर गांव है, तहसील जो है सिधौली में लगता है और ये ज़िला जो है सीतापुर ज़िला है उत्तर प्रदेश का, जो कि लखनऊ, जो हमारे लखनऊ ज़िले का पड़ोसी ज़िला है, वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं समदर्शी आश्रम में, जो कि डॉक्टर उमा शंकर कथावाचक जी है। आज वही आश्रम का जो आपके कथावाचक के रूप में पहले आपके हमारे बैठे हुए हमारे साथ में राम जीवन पाल जी फौजी जी, जो पूर्व फौज से रिटायर हैं, वो हम लोग के बीच में बैठे हुए हैं। हमारे बीच में सोहन लाल जी बैठे हुए हैं और माता जी जो हैं रामेश्वरी, श्रीमती रामेश्वरी पाल जी बैठी हैं, और आपके सभी गांव के बच्चे हैं, परिवार के बच्चे हैं, यहाँ पर हैं। हम लोग इस गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग एक विद्यालय भी चलता है बच्चों का। बहुत अच्छा जगह आप लोगों ने व्यवस्था बनाई है विद्यालय के लिए, और बच्चे आके अभी कोरोना काल में ये विद्यालय, क्योंकि 2 साल तक लगातार बंद रहा है विद्यालय, सभी विद्यालय बंद रहे, पूरे देश के विद्यालय बंद रहे, तो मगर अभी हाई स्कूल के बच्चे यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे थे, इंटर के बच्चे बैठ के तैयारी कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा है कि एक आश्रम के साथ स्कूल का भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस तरह से अगर आश्रमों में स्कूल भी खुले और अच्छे से बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिले तो इससे देश का विकास होगा, बच्चे शिक्षित होंगे। तो मैं भी एक विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 40 साल से। लखनऊ का जो विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय कहलाता है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ, डॉक्टर जगदीश गांधी, डॉक्टर भारती गांधी इसकी संचालक है। 62 साल से ये विद्यालय चल रहा है। तो वहाँ पर विश्व एकता की शिक्षा, विश्व शांति की शिक्षा और बच्चों को कैसे क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है, तो उसके लिए मैं एक कोटेशन भी है बहुत अच्छा, जिस विचार पे ये स्कूल चलता है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड और 21st सेंचुरी वर्ल्ड रिक्वायर टू चेंज। उसका हम हिंदी में अनुवाद बता रहे हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा समाज को बदला जा सकता है और विश्व को बदला जा सकता है। तो सारा विश्व जो है बदलाव 21वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं। ये भाई हम लोग पैदा तो हुए 20वीं सदी में, मगर आज में जो 21वीं सदी में जो आज 22 चल रहा है, 22वां वर्ष, तो जो बच्चे 21वीं सदी में पैदा हुए वो आज मान लो 22 साल के भी हो गए होंगे बच्चे, 2001 में पैदा हुए होंगे जो बच्चे। तो ये 21वीं सदी है, तो आज की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? 21वीं सदी के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा हम लोग ने अनुभव प्राप्त किया है। और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो कि 5 बच्चों से शुरू हुआ, आज इसमें 55,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो कैसे वहाँ पर बच्चों को क्या बताया जाता है, तो हम लोग इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम करके स्कूलों में जाके, गांव में जाकर लोगों को बताते हैं कि भाई इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। तो वो कोई भी छोटा सा विद्यालय भी अगर उस विचार को अपनाएगा तो बहुत अच्छा बन सकता है वो विद्यालय। इस तरह का हम लोग का एक अभियान। और पारिवारिक एकता हमारा, हम चाहेंगे बेटा थोड़ा इधर घुमाते भी जाओ तो मोबाइल को, है ना, उधर भी लोगों का भी, सबके चेहरे भी आ जाए। तो देखिए ये पारिवारिक एकता का हमारा जो है अभियान है। कहीं नीचे पे बैठे, नहीं इधर आगे आ जाइए, बैंक में डालिए। तो देखिए ये पारिवारिक एकता का हम लोग का जो विचार है, क्योंकि देखिए परिवार आज की देश की भी बड़ी भारी समस्या है, परिवार टूट रहे हैं और ये विश्व की भी बहुत बड़ी समस्या है। और उसका कुछ कारण आर्थिक कारण है। लोग अज्ञानतावश जो है, जो पहले संयुक्त परिवार होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, चाचा ताऊ सब एक ही परिवार में, है ना, नाती पोते सब रहते थे और बड़े मिलजुल के हंसते खेलते सब रहते थे। मगर कोई ऐसा सामाजिक ढांचा बदला है, आधुनिक सामाजिक ढांचा है। गांव से निकल के लोग शहर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। आर्थिक कारण भी है कि गांव किसानी में उतना फायदा नहीं हो पाता है, तो लोगों को शहर में जाके नौकरी भी करनी पड़ रही है, फिर वहीं रहना भी पड़ता है शहर में जा। कोई दिल्ली चला जाता है, कोई बम्बई चला जाता है, कोई कलकत्ता चला जाता है। तो थोड़ा वो भी कारण है, आर्थिक कारण। मगर फिर भी हम लोग ये पारिवारिक एकता, कुछ वैसे कुछ कारणों से परिवार में बिखराव आता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं।
कोई टीवी चैनलों में यहाँ वहाँ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिमाग में भर जाती है लड़ाई झगड़े की, तो उसकी वजह से परिवार बिखर जाते हैं। और जिस परिवार में एकता होती है वहाँ बच्चे बहुत एकाग्रता से पढ़ते हैं, बच्चे अच्छे पढ़ाई में होते हैं। थोड़ा बता दीजिएगा। इसलिए जिस परिवार में एकता सब लोग बना के रखें उसके बारे में हम लोग उनको पर्चा भी आप लोगों को देंगे, तो ज़रूर उसको भी हम फिर एक एक बच्चे से हम इसमें से पढ़वाएंगे हिंदी में। जो बच्चे पढ़ लें है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एक एक बस एक एक पैराग्राफ बड़ा बड़ा लिखा है, ये जैसे ये लिखा है ना, तो बड़े बच्चे तो पढ़ ही लेंगे सब, है ना, अच्छे से पढ़ लेंगे। और आवाज़ थोड़ी तेज करके पढ़िएगा, है ना, ताकि ये वीडियो में आपकी आवाज़ पूरी आ जाए, है ना, क्योंकि इस वीडियो में आवाज़ रहेगी तो लोग और भी पूरे देश में सुनेंगे इसको। तो वो यहाँ तो नहीं है वो लोग, मगर उनको प्रेरणा मिलेगी इससे आपके, है ना, पढ़ने से। तो इसलिए हम आप लोगों से एक एक करके पढ़वाएंगे भी। तो हम चाहेंगे कोई बच्चे को, या तो हमारे बाबूजी जो है वंदना, कुछ वंदना कर दें, है ना, होता है ना कोई शुभ काम करते हैं तो उसका भगवान का, है ना, कोई प्रार्थना की जाती है, आश्रम है ये, तो बाबूजी कर देंगे ना। हमारे देखिए फिरोजाबाद से जो उसमें सिकोहाबाद तहसील है, उत्तर प्रदेश सरकार में आपने कृषि विभाग में आपने अपनी सेवाएं की हैं, पूरी सेवा रहे आपने की है। 2008 में आप 2007 में अभी रिटायर हुए हैं, और मगर अभी चुपचाप नहीं बैठे हैं, पेंशन मिलती है आपको। आप जगह जगह जाके काफ़ी ज़िलों में आप रहे हैं सेवा के समय, तो सभी जगह आपका परिचय है। तो आप अपना पूरा समय ये समाज को देते हैं। जहाँ भी हमारे यहाँ भी 12 दिन से हैं, कभी कन्नौज में रहते हैं, तो कभी हमारे श्री रामपाल जी के यहाँ, आप उनके यहाँ, और समाज के लोगों से रोज़ मिलते हैं। मतलब आपको ये एक जहाँ भी रहते हैं घर में नहीं बैठे रहते हैं, जाके चलिए समाज में मिलाइए हमको, चलिए। अभी 3-4 कार्यक्रम में लखनऊ में भी रहे, और अपने एक वीर रस के कवि भी हैं, वो एडीओ पद से रिटायर हैं, जो उसको असिस्टेंट डेवलपमेंट अधिकारी के पद से, और अपना वीर रस की कविताएं सुनाते हैं। हास्य कविता भी होली में आपने खूब लगाया, लोगों को हंसाया भी, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को। आइए हमारे बीच में कुछ वंदना के द्वारा। हाँ, प्रिय आदरणीय पी.के. सिंह साहब और हमारे सामने बैठे हुए श्रीमान रामजीवन जी फौजी, क्या नाम था? हाँ, सोनलाल जी और बहन जी रामेश्वरी देवी बहन जी, और सब बच्चों, हम इस पवित्र स्थान में खड़े हुए हैं। ये भगवान का स्थान है, परमात्मा का स्थान है, मंदिर है, और हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है इसका उद्देश्य भी है कि परमपिता परमात्मा को माने, उसकी आराधना करें, उसके बताए रास्ते पे चलें। और जैसा कि बाबू भी बता रहे थे कि शिक्षा और समाज में सुधार, ये हम लोगों का कार्यक्रम। तो मैं दो तीन बातें, पंक्तियाँ वंदना की पढ़ता हूँ, सरस्वती वंदना की। वंदना सतबार तेरी, वंदना सतबार तेरी, वंदना सतबार तेरी, वंदना सतबार तेरी। कोटि करोड़ों, सुर कहते हैं देवता को, करोड़ों देवता आराधना में लगे रहते सरस्वती जी। कोटि सुर नित्य ही सेवा में तेरी हैं खड़े, हम हृदय से हैं बिछाते, पलकों के अपने पावड़े, हो न दुख आभास हमको, हो न दुख आभास हमको, विश्वास से झोली भरो, कामनाएं पूर्ण होवे, कामनाएं पूर्ण होवे, बरत हस्त सिर पर धरो, वंदना शतबार तेरी। हिंद में बहने लगे, हिंद में बहने लगे, काव्य सरिताएं घनेरी,
वंदना सकबार तेरी, वंदना सकबार तेरी। बहुत बहुत हमारे धनगर साहब को बहुत बहुत, बैठ जाएंगे धनगर साहब जी, है ना। देखिए सरस्वती वंदना से, सरस्वती जो है कला की देवी है, स्वर की देवी है, वाणी की देवी है, तो कितनी मिठास के से आपने वंदना की है ना। तो आप जो भी बच्चे हैं, शिक्षा की देवी है, विद्या की देवी है सरस्वती, तो उनकी आराधना करने से हमको अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छी बुद्धि मिलती है, तो ये सद्बुद्धि मिलती है ना। बुद्धि के साथ साथ सद्बुद्धि भी होनी चाहिए, तो ये आदमी बुद्धिमान तो होता जा रहा है, मगर सद्बुद्धि ना होने से वो चालाक होता जा रहा है, चालाकी उसमें ज़्यादा आने लगी है। इसलिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए रोज, है ना। जो भी हमारे को भगवान का नाम किसी तरीके से भी लेना चाहिए। टू बहुत अच्छा है इसमें, टू नो गॉड एंड टू लव हिम इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। हमारे डॉक्टर जगदीश गांधी का ये एक लाइन का ये कोटेशन है उनका, उसी पे वो चलते हैं। टू नो गॉड, ईश्वर को जानना और उससे प्यार करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। लोग सोचते मैंने भगवान को जान लिया, एक अगरबत्ती जला दी, गंगा जी में स्नान कराए, प्रसाद बांट दिया है, भाई वो करिए, अच्छी बात है, वो भी करे, मगर ईश्वर को रोज जानना पड़ता है। जो भी काम हम रोजाना करते हैं तो उसमें देखें कि ईश्वर की इच्छा है कि नहीं है। मेरी इच्छा तो नहीं है ये, कहीं मैं अपनी इच्छा से तो नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर की इच्छा देख लेनी चाहिए। इसलिए कहा गया टू नो गॉड एंड टू लव हिम इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। इस तरह से, और गॉड इज वन, रिलीजन इज वन एंड मैन काइंड इज वन। ईश्वर एक है, धर्म एक है, और सारी मानव जाति एक है। भेदभाव नहीं करना चाहिए। भाई बनाया तो सबको ईश्वर नहीं है ना, एक ही ईश्वर ने बनाया है, तो फिर काहे कोई झगड़ा आपस में, है ना? कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक बराबर हैं। तो इस तरह का अब हम चाहेंगे कि बेटियां आएंगी और अपना नाम बताएंगी, है ना, और एक एक कोटेशन इसमें से पढ़ेंगी पारिवारिक एकता की, है ना। तो घुमाते करो, और थोड़ा थोड़ा से घुमाते भी जाया करो, और आवाज़ बेटा तेज रखना, है ना, ताकि आपकी पूरी आवाज़ आ जाए इसमें। बहुत सरल है, इसमें कोई कठिन नहीं है, आप लोग सब पढ़ने हैं ना, थोड़ा ना जैसे हेडिंग पढ़ दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक एक एक पेज, और आवाज़ थोड़ा तेज रखिएगा। हाँ। मेरा नाम बेबी पाल है, मैं त्रिलोकपुर में रहती हूँ और मेरा क्लास 12th है, 12th में पढ़ती हूँ। सभी गुण परिवार में सिखाए जाएं। ईश्वरीय शिक्षा के अंतर्गत परिवार, जो कि मनुष्य का संगठन है, को पवित्र नियम सिखाए जाने चाहिए। सभी गुण परिवार में ही सिखाए जाने चाहिए। पारिवारिक एकता को हमेशा महत्व दिया जाना चाहिए तथा किसी के व्यक्तिगत अधिकारों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पुत्री, पुत्र, माता और पिता सबके अधिकार सबको प्राप्त हो। किसी को भी किसी बात के लिए बाध्य न किया जाए। एक दूसरे का दुख सभी का दुख हो, एक दूसरे का दर्द सभी का दर्द हो, एक दूसरे का सुख सभी का सुख हो और एक दूसरे का सम्मान सभी का सम्मान हो। धन्यवाद। अच्छा, आप जीवन में क्या बनना चाहती है, क्या लक्ष्य आपने बनाया अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद? मेरा तो लक्ष्य है कि हम अपनी शिक्षा करके हमें कोई अच्छा इंसान बने और समाज की सेवा कर सकें। नहीं, जैसे कुछ होता ना कि हम नौकरी के द्वारा करेंगे या व्यवसाय, कुछ व्यवसाय करेंगे, है ना, या कुछ पुलिस में जाएंगे, या जैसे हमारे फौजी भाई बैठे हैं, उन्होंने फौज के द्वारा, हम जैसे शिक्षा के द्वारा कर रहे हैं, है ना, एक शिक्षक के रूप में, तो कुछ ऐसा कुछ बताइए अपना। मेरा तो लक्ष्य है कि हम कोई IAS या IPS या कोई ऐसी कोई पोस्ट पर जाए। हाँ, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, है ना, पढ़ाई बहुत। चलिए, बहुत अच्छा लक्ष्य बनाया इसने। IAS, है ना, IPS बहुत बड़ा, सबसे बड़ी सर्विस होती है ये, और काफ़ी सेवा का मौका मिलता है। भाई कहीं के आप DM बन सकते हैं, जिलाधिकारी, तो बहुत अधिकार देती है सरकार, उसमें साधन देती है कि जा के आप सब जगह, है ना, शांति बनाएं, लोगों को, है ना, ठीक से लोग रहें, बिजली है, पानी है, सारी व्यवस्था देखते हैं। अब दूसरी बेटी आ जाए वहाँ से, है ना, अपना पहले नाम, है ना, माता पिता का नाम भी बता सकती हूँ, है ना, और फिर ये यहाँ से पढ़िएगा यहाँ तक, है ना। पहले अपना नाम बता दो, किस क्लास में पढ़ती हैं, आवाज़ थोड़ा तेज करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा नाम चांदनी रावत है और मैं त्रिलोकपुर में रहती हूँ। मेरे पापा का नाम
श्री स्वर्गीय सुरेश कुमार है और मेरी माँ का नाम श्रीमती मंजू देवी है। स्कूल किस स्कूल में पढ़ती और हैं? मैं यहीं से एसएमएस गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ स्टार्टिंग में, और अब जाके मैं बीए फर्स्ट ईयर कर रही हूँ और महामाया राजकीय महाविद्यालय मोहना लखनऊ, ठीक। जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। प्रभु क्या ऐसे घूम जाओ बेटा ना ऐसे। हाँ। पारिवारिक एकता को प्राथमिकता दें। पारिवारिक एकता को दूसरे महत्वपूर्ण विषयों से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी भी कार्य में परिवार के प्रत्येक सदस्य की सलाह लेकर पूरी तरह से विचार विमर्श करके पूर्ण संतुलन और जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा करने से पारिवारिक झगड़ों को रोका जा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। अच्छा आप बताइए, आप भी उस बेटी ने बताया कि हम क्या पढ़ाई लिखाई करने का एक लक्ष्य बनाते हैं ना, तभी फिर पढ़ाई करेंगे तो उस अपने को लक्ष्य की पूर्ति भी करता है फिर इंसान। सर वैसे मेरा लक्ष्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन अब जाके परिवार की स्थितियों, क्योंकि गांव में ऐसी स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, इसलिए गांव में मेरे पापा भी नहीं है, जो कि मैं बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। तो इसके लिए मेरा वैसे बचपन का एम तो था डॉक्टर बनना, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पारिवारिक स्थिति सही नहीं है। इसलिए मैंने फिर भी अपना एम छोड़ा है, लेकिन फिर भी दूसरा एम बनाया, फिर भी वो भी बड़ा है। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे पा रही हूँ या नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने बीए उसमें इंटर में तो मैंने बायो साइड से थी, लेकिन अब बीए कर रही हूँ। वैसे पहले मैथ से थी, फिर जाके साइंस ली, उसके बाद में फिर बीए पे आ गई। तो वैसे तो नीचे ही गिरते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जाके मैंने बीए इसलिए किया क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना था। मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ। उसके बारे में मैंने बहुत कुछ तैयारी भी की है और आगे लगी भी हूँ करने के लिए। इसलिए मैं तो यही सोचूंगी कि मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा भाई, इसकी अभिव्यक्ति भी अच्छी है, बोलने की भी क्षमता है इसके अंदर, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना का भी एक कला है ये भी। तो हम लोग की शुभकामनाएं हैं इस बेटी के लिए, और ज़रूर हम लोग भाई इसके लिए कोई मार्गदर्शन दे सकेंगे तो ये ज़रूर बच्चे को बताएंगे, बच्चों को, है ना। आते रहेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि इतने बच्चे होशियार देखिए, है ना, सब लोग आए यहाँ, है ना। अब ये दूसरी बेटी भी आ जाए, है ना। सबका बच्चों का नाम लिख बच्चों को दे दिए अपना नाम और कक्षा लिख दे के बड़े बच्चों को। तो देखिए अब ये दूसरी बेटी आई है, ये भी अपना नाम, अपनी कक्षा, अपने माता पिता का, है ना। नहीं अब चल रहा है, उसका वीडियो चल रहा है, तो देखिए वो उनको बच्चों को ना करिए, वो वीडियो में आ जाए, है ना। सब वीडियो चल रहा है उनका ना, वीडियो चल रहा है उनका। चलिए हाँ। मेरा नाम गोली पाल है, मैं त्रिलोकपुर में रहती हूँ। आवाज़ तेज करो, है ना, गला। हाँ सब घर के लोग यहाँ करें थोड़ा सा। मेरा नाम गोली पाल है, मैं त्रिलोकपुर में रहती हूँ। माता पिता का नाम बता दो। मेरे पापा का नाम, मेरे पिता का नाम शिवशंकर पाल, मेरी माता का नाम सुशीला। क्लास किस क्लास में है? 10th में। स्कूल का भी नाम बता दीजिए। एसएमएस कानून स्कूल। अच्छा ये इसी पास ही में है यही? अच्छा यही स्कूल में है। अच्छा अच्छा, चलो यहीं बैठे भी थे बच्चे हाई स्कूल के। तो चलिए बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाओ बेटा, है ना। तो चलिए अब आप इसको बस इतना पढ़ो, है ना, यहाँ से लेकर ये हेडिंग्स और फिर लिखता है ना, तेज आवाज़ में थोड़ा ना। चलो छोड़ो, जितना आवाज़ हो। पारिवारिक एकता, पारिवारिक एकता सब तरह की समझदारी लाती है। ध्यान दें, उस परिवार को हर कार्य में सफलता आसानी से प्राप्त होती है जिसमें एकता पाई जाती है। उस घर को सब खुशियाँ प्राप्त होती हैं। उस परिवार के सदस्य तेजी से उन्नति प्राप्त करते हुए संसार में समृद्धि प्राप्त करते हैं। उनके कार्य सुव्यवस्थित होते हैं, उन्हें सुख और कीर्ति प्राप्त होती है। वे सुरक्षित होते हैं, आत्मविश्वास प्राप्त करते, दूसरों लोगों को इनसे सहानुभूति होती है। ऐसे परिवार दिन प्रतिदिन अपना मान सम्मान बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या लिखा था? ठीक। अब अपना कोई लक्ष्य बनाया आपने जीवन का? कुछ क्या करेंगे, है ना,
घर में रहेंगे, खाना बनाएंगे या कुछ व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे ना। बहुत से बच्चे, अब लड़कियां भी जो है बहुत बड़े बड़े कार्य कर रही हैं, मालूम है, सभी को पढ़ते हैं, टीवी में देखते होंगे, है ना। तो कुछ आपने भी सोचा होगा अपने, है ना, कुछ तो लक्ष्य बनाया, जो भी आपने बनाया हो। मैंने तो पुलिस में नौकरी करना है ना, तो ऐसे शर्माओगी तो थोड़ी कर पाओगी। हाँ, ऐसे ऐसे करोगी बार बार, है ना, उसमें बहादुर होना पड़ेगा, पुलिस में साहसी, है ना, ठीक। और शारीरिक रूप से भी मजबूत, है ना, दौड़ भी लगाओ, है ना, थोड़ा जाके बाहर, है ना, सुबह उठ के अपना, जैसे हमारे देखिए फौजी जी हैं, अभी देखिए कितने 82 साल के, है ना, 82 साल है। आपकी अवस्था 82 ना, अब देखिए कैसे अभी भी, है ना, 82 साल की उम्र में भी फौज में, है ना, मजबूत शरीर मजबूत होना चाहिए। पुलिस में भी वैसे ही शरीर, चोरों को पकड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, है ना। तो चलो बैठो बेटा, है ना, ठीक है। तो अब कौन, बेटियां हो गई सब, है ना, बेटियां आ गई सब। अब कोई बेटा जो है यहाँ, कोई है बेटा में पढ़ने वाला है? आओ, कौन आया? हाँ, वो बैठा है, आ जाओ, काली वाला, जो काली वो पहने हैं। अरे थोड़ा मान लीजिए, बहुत ही कम है, देखो इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा लिखा है ना, बढ़िया है तुम लोग का, है ना। थोड़ा सा डर रहे हो, थोड़ा शर्मा रहे हो, है ना, शर्माते नहीं, है ना। चलो उसको हाथ में लो अपने, अपना पहले नाम बताओ, जब की आवाज़ से, या पूरी आवाज़ में, है ना, सामने सीधे फौजियों की तरह जरा सामने खड़े हो सामने। मेरा नाम योगेंद्र पाल है, मैं त्रिलोकपुर में रहता हूँ। मेरी पढ़ाई BA सेकेंड ईयर चल रहा है। वेरी गुड। चलिए अब इतना ये पढ़ दीजिए यहाँ से यहाँ तक, है ना। केवल प्रेम पूर्ण हृदय वाला परिवार ही प्रकाशित है। यदि एक परिवार में प्रेम और समझौता होता है तो वह परिवार विकसित, प्रकाशित और आध्यात्मिक गुणों से व्यक्त होता है। सत्ता केवल नफरत, विनाश तथा अलगाव ही पैदा करती है। वेरी गुड, है ना। आप भी कुछ बताइए अपना, क्या आपने सोचा है अपने, है ना, आगे क्या करेंगे? किसानी करेंगे या पुलिस में जाएंगे, नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, क्या कुछ सोचा है आपने? या गांव के लिए प्रधान बनेंगे गांव का? हमारी सोच थी डॉक्टर की, डॉक्टर या फिर वकील की, वकालत की। ये डॉक्टर अलग है यार, वकील अलग है, नहीं, एक लक्ष्य बनाओ। डॉक्टर या फिर वकील के दोनों की मतलब। हाँ नहीं, देखो डॉक्टर के लिए फिर वो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, वकील के लिए LLB करना पड़ेगा, डॉक्टर जैसे होते हैं वो MBBS करते हैं। तो एक लक्ष्य रखो एकदम, हाँ, क्योंकि अब बी का कौन से इसमें आप BA, BA सेकेंड ईयर ये तो फिर पहले तो साइंस थी। हाँ, अब LLB के लिए आप LLB है ना, वकील, है ना, वकील बनेंगे और सबको न्याय दिलाएंगे, है ना। किसी के साथ अन्याय, जैसे महात्मा गांधी थे, उन्होंने लंदन जाके उन्होंने वकालत की लंदन में, और फिर उन्होंने जनता की वकालत की, देश के लोगों की, है ना, न्याय दिलाने के लिए। देश में अंग्रेजों का राज था और अन्याय करते थे अंग्रेज, उनको आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने देश के लिए अपनी वकालत का जो है प्रयोग किया, कानून की लड़ाई लड़ी, कानून से लोगों को इकट्ठा करके, है ना, एकजुट करके देशवासियों को आज़ाद कराया अंग्रेजों से। तो इस तरह से LLB का आप बनाइए, है ना, स्पष्ट, है ना, लक्ष्य, और उसी की तरह से फिर पढ़ाई करिए मेहनत से। ठीक, आइए भाई, अब अगला कौन आएगा? वीरों की ये बात है भाई, वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम रे। तो कैसे बनना है हमको, किसकी बात है ये? वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम रे। सर पे बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे। सर पे बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे। जिनको लगी सेवा की लगन, जिनको लगी सेवा की लगन, कुर्बानी का जिन पे रंग चढ़ा। जिनको लगी सेवा की लगन, कुर्बानी का जिन पे रंग चढ़ा। ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं, ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं, सुख और चैन का नाम रे। जिनको ऐसी लगन लगती है, तो बच्चों को शुरू से ही हम लोग को ये लगन पैदा करनी है सेवा की। जिनको लगी सेवा की लगन, कुर्बानी का जिन पे रंग चढ़ा। ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं, सुख और चैन का। तो देखिए हम लोग भी, देखिए लखनऊ से हमारे बाबूजी 72 साल की उम्र में
लोग कहते हैं पेंशन मिल रही है, अब आराम करो, टीवी देखो, आराम करो, खाओ पियो, मगर खाना खाइए पीजिए भी, टीवी भी देखिए, मगर वहीं तक मत रहिए, निकलिए, है ना, समाज में जाइए, बात करिए, बच्चों से बात करिए, गांव में जाइए, शहर में जाइए। तो यही काम हम लोग अभी, सेवा भी हम भी कर रहे हैं स्कूल में, मगर ये भी सब करते रहते हैं अपना चैनल के द्वारा। देखिए बच्चा भी अब हम लोग को वीडियो बनाने में मदद कर रहा है, तो कोई बच्चा आके पकड़ ले वीडियो तो ये बच्चा अपना परिचय देगा, आप आ जाओ बड़े वाले, भाई इसका भी तो आया है, इसको भी तो बताना है अपने बारे में, है ना। और सबका आ जाए, बहन जी का भी आ जाए, बैठी वहाँ किनारे, उधर जितने लोग हैं, तुम इधर आ जाओ उसके ऊपर से। बहन जी का रहा हूँ अपना पहले नाम, क्लास, मेरा नाम आवाज़ आजपाल दे। है। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ, ग्राम त्रिलोकपुर। और मेरा लक्ष्य बनना है ये कि मैं एसपी बनूँ। एसपी सीधे यार पहले नीचे से आना पड़ेगा, इंस्पेक्टर से बनना पहले, है ना, उसकी परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना, फिर धीरे धीरे। मगर अच्छा भाई, इसने सीधे अपना, जैसे डीएम होता है जिले का, इसी तरह एसएसपी होता है ना, पुलिस का जो होता है वो एसएसपी होता है सबसे, जिले का। लास्ट बता दूँ। हाँ, इसने अपना लक्ष्य बता दिया। अभी एक ने हमको अभी लखनऊ में कहा कि मैं सीएम बनूंगा, मुख्यमंत्री तो हमने कहा, फिर भाई इससे पूछा कि योगी के जैसे बनोगे कि अखिलेश की तरह, तो कहा योगी की तरह बनेंगे तो इस तरह से बच्चों में भाई, है ना, सपने हैं, लक्ष्य हैं, तो सभी गांव के लोगों को उनको मदद भी करनी चाहिए, है ना। अब इनको एसपी साहब बोला करो आज से अब हमने अपने पोता हुआ अभी 7 मार्च को, हमने उसका नाम रखा जय जगत। हमारा अभियान चल रहा है जय जगत। अब हम जय हिंद, तो हम लोगों ने देश को आज़ाद कर लिया, अब पूरी दुनिया को आज़ाद करना है। अगर लड़ाई हो रही है, आप लोग कहाँ लड़ाई हो रही मालूम है? हाँ, नहीं, बच्चों को भी मालूम होनी चाहिए कहाँ हो रही, बताओ, पीछे बैठे हो। हाँ, यूक्रेन और का दूसरे देश के यहाँ रूस। अब उसकी असर हम लोग पे आएगा कि नहीं आएगा? पेट्रोल महंगा हो जाएगा, गैस महंगी होगी, है ना, महंगाई बढ़, बहुत सारा चीजें वहाँ से हम लोग मंगाते हैं। ये हमारे कल रात में न्यूज़ पे दिखा रहे थे, एक टाइम पेट्रोल और डीजल का शायद, हाँ। कल रात में न्यूज़ पे दिखा रहे थे। हाँ। अगर वहाँ इसी तरीके से डीजल पेट्रोल खत्म हो हाँ, जाएगा, तो हमें अपनी तो हम सरकार लोगों को से भी आगे मांग दिक्कत करनी पड़ेगी। चाहिए। देखिए, हम लोग इसके लिए एक समाधान निकाले हुए हैं, हमारा स्कूल के द्वारा ये निकला है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के द्वारा, कि जैसे देश को चलाने के लिए हम लोग एक देश की संसद बनाते हैं, और देश की एक सरकार बनाई जाती है, और देश का एक न्यायालय होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब उसी तरह से विश्व को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? विश्व की एक संसद हो, विश्व की एक सरकार हो, और विश्व का एक न्यायालय हो। तो अब कानून के द्वारा और संविधान के द्वारा और चलना चाहिए, है ना, विश्व को भी चलाना चाहिए। जैसे देश को चलाते हैं, भाई देश कैसे चलता है? कानून के द्वारा, एक संविधान लिखा जाता है उसका, तो संविधान के द्वारा चलता है देश। तो अब विश्व को चलाने के लिए अभी कोई जंगली राज है वहाँ, विश्व को जंगल राज है। अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 शक्तिशाली देश हैं, ये हथियार बनाते हैं, ये लोग उसी का हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, फिर मार्केटिंग करते हैं, हथियार बेच के उनकी सारी पैसा आता है उनके पास, तो वो लड़ाइयाँ करवाते रहते हैं, डराते रहते हैं दुनिया के लोगों को। तो अब यही हो रहा है यूक्रेन में, रूस में, लाखों लोग अपने घर छोड़ के बेकार हो गए, शरणार्थी बन गए। 32 या 36 दिन लगातार। हाँ, 31 दिन आज हुआ। उसके लिए भाई हम लोग को सबको सोचना है, प्रार्थना कर लें, कम से कम घर में बैठ के प्रार्थना ही कर लें, है ना। तो कुछ ना कुछ हम लोग को विचार भी इस पर भी करना है। तो हमारा स्कूल चाहता है कि विश्व की संसद जल्दी से बने, विश्व की सरकार बने, ताकि तृतीय विश्व युद्ध ना हो। 2 युद्ध हो चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। अगर तीसरा हुआ तो पूरी धरती जो है सब नाश हो जाएगी, और वही स्थिति बनी हुई है। तो आइए बच्चा भाई, क्योंकि अब परिवार को भी बचाना है हम लोग को, तो इसीलिए बच्चों से ये पढ़ा, परिवार मजबूत होंगे, जैसे परिवार एक ईंट के समान है, तो एक एक ईंट मिलके एक भवन बनता है। जैसे अगर ईंट मजबूत होगी तो भवन कैसा बनेगा? मजबूत। अगर ईंट कमजोर होगी तो एक एक परिवार, समाज कैसे बनता है? एक एक परिवार से मिलके। तो परिवार मजबूत होंगे तो ये भवन अच्छा बनेगा। तो आइए ये बच्चा अपना ये पढ़ेगा। पारिवारिक बुराइयों को दूर करने में पारिवारिक संगठन में अनुगत यादों
फायदे हैं। पारिवारिक बुराइयों को दूर करने में सचेत रहें। वे बुराइयां पतन की ओर ले जा सकती है। उन ऊंचाइयों और वंदनों को जो उस परिवार को प्राप्त है तथा उनकी वही पर परिवार को संगठन ठीक हुआ है। हम अपने परिवार को इसकी राह पर ऊंच उठाने के प्रयास करें। इसका ईश्वर से अनगिनत लाभ और आशीर्वाद उस महान परिवार को प्राप्त हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, अब जो आप लोग अपनी हिंदी सही करिए, है ना, क्योंकि देखिए हिंदी क्या है, हमारी कौन सी भाषा है? मातृभाषा है, माँ की भाषा है ना। बच्चा माँ के पेट से ही सीख के आ जाता है। तो अपनी मातृभाषा में हम लोग खूब अभ्यास करिए। जैसे टीवी चैनल पे देखो लोग बोलते हैं, तो घर में बैठे बैठे अभ्यास करिए, है ना। कुछ कठिन हो तो अपने जो बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो उसके सामने बैठ के पढ़िए, बाबूजी के सामने बैठ के पढ़िए। तो उनकी हिंदी थोड़ा सा उच्चारण अच्छा हो, तभी आप अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, अच्छे व्यवसाय कर सकते हैं अगर आपका उच्चारण सही होगा, या अच्छे प्रधान बन सकते हैं, अच्छे विधायक बन सकते हैं। इसका ज़रूर आप लोग हिंदी सुधारें। भाई अंग्रेजी भी सीखना है, फिर आपको दुनिया में काम करना है, अगर दुनिया में जाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? अंग्रेजी, है ना। किसको किसको अंग्रेजी आती है? यहाँ बताओ, हाथ उठाओ जल्दी। पढ़ते हो अंग्रेजी? अच्छा, स्कूल में पढ़ाते हैं अंग्रेजी? बताओ बताओ बताओ। नहीं बता रहा कोई है? बताओ, नहीं पढ़ते हो अंग्रेजी? हाँ, तो ये सब चीज़ों का भी जनरल नॉलेज भी बच्चों का, भाई आप लोग भी थोड़ा सा, है ना, बैठ के बच्चों के साथ ये बातें भी थोड़ा ध्यान दें, शिक्षा का, है ना। तो अब बच्चे मेरे ख्याल से बोलने वाले बच्चे तो हो गए। अब इन लोग कोई कविता भी तो अपना चलो नाम तो बताओ, कि अपने अपने नाम आ जाए। आइए पहले अपना नाम जल्दी बताओ जम के जरा, है ना। कोई क्लास बताओ। हाँ, हमको ये देखो। ऐसे ऐसे बोलो। मेरा नाम तनुज है। हाँ तनुज। हाँ। और पापा का नाम क्या है? संतोष कुमार। श्री, बोलो श्री संतोष कुमार। श्री संतोष कुमार। और मम्मी का नाम क्या है? नहीं मालूम। सबके सामने नहीं बताएगा मम्मी का नाम। चलो अच्छा, अब आप आ जाओ। अपनी क्लास जरा तेज आवाज में, है ना, देखे कितनी मेरा तेज। नाम प्रिंस कुमार है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे पिता का नाम श्री राम कुमार भारती है। मेरे माँ का नाम श्रीमती शांति देवी है। वेरी गुड। आ जाइए आप इधर। उधर देखो ना, जनता देखो, नेता हो तुम, है ना। ऐसे नेता लोग क्या करते हैं? उधर देख के बोलते हैं सामने। हाँ, जरा आवाज। मेरा नाम अनित पाल है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मैं, मेरा पिता का नाम श्री शंकर पाल, मेरी माता का नाम श्रीमती सुशीला पाल। अच्छा, कोई बढ़िया है। देखो ना, आपको जो अपना ही बताओ, कोई लक्ष्य बनाया हो। भाई देखो, किसान भी बनना चाहते हो, किसान भी जरूरी है। अन्नदाता कौन है? किसान। अगर अनाज नहीं पैदा होगा तो फिर खाएंगे क्या? हाँ, तो किसान भी अगर बनना चाहते हो तो बोलो, हम किसान बनना चाहते हैं। बहुत बड़े बड़े किसान भी हैं। आप कुछ लक्ष्य बनाए हो? मैं हाँ, हीरो बनने का। फिल्म में जाना चाहते हैं या गायक बनना चाहते हैं? कुछ भी नहीं अभी सोचा है। चलो अगली बार सोच आएंगे तब फिर सोच के रखना है ना। और कुछ याद भी करके रखना फिर, है ना। नर्सों में ही है तो याद है। आप लोग भी आ जाओ, थोड़ा सा अपना नाम बता दो आगे जल्दी जल्दी। हाँ भाई, सब लोग को अपना ये वीडियो जाएगा आप लोगों का, है ना। गांव का नाम क्या रोशन होगा आपके, ना, कि देखिए आप। मैं राम लोटन पाल, पिता का नाम गंगा सिंह पाल, पैसे से हलवाई। और अभी तो इस वक्त कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखेंगे आगे। अच्छा, हलवाई हैं आप? जी। तो सभी चीज़ बना लेते हो? मिठाई ठाई, समोसा भी, जी हर चीज़। कचौड़ी। जी। चलिए, शादी आदि में जाते होंगे नहीं? हाँ, पार्टी में मिलते हैं तो जाते हैं। हाँ, अभी जब सीजन होता है नहीं। आइए ये बच्चे, हाँ, 2 बेटियां भी आई। आ जा। अरे वाह, ये तो तेज लग रही है लड़की, है ना। हाँ, जरा मेरा नाम अनुराधा गौतम है। और अच्छा। कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे पिता का नाम है श्री संतोष कुमार। मेरे मम्मी का नाम है श्रीमती सीमा देवी। कौन सी क्लास में बताया? कौन सी क्लास? कक्षा कक्षा 2। कक्षा 2 में? अच्छा, आपकी बेटी है?
अरे होती है। अच्छा भक्ति। तो हिंदी तो पढ़ लेती हो ना? बताओ। ये पढ़ लोगी हिंदी में? हाँ नहीं पढ़ पाएगी। अच्छा कुछ सोचा है क्या बनोगी? बताओ। कुछ नहीं सोचा अभी? चलो अगली बार सोचोगी, है ना, बताओगे? आ जाओ तुम, आ जाओ जल्दी से। साइकिल चलाने सोच रहे हैं। तुम्हारे दांत क्या गिर गए थे? चूहा ले गया होगा नहीं? मेरा नाम है खुशी, मैं कक्षा एक में पढ़ती हूँ। ये लड़का हो कि लड़की हो तुम? ये तो पढ़ती हूँ कह रही है? लड़की है ये? अरे वाह। चलो अच्छा। हाँ हैं। बताओ। और पापा यहाँ बैठे हैं? पापा का नाम? पापा का नाम? अपना नाम बताओ। पापा का नाम? पापा का नाम है हैं। राम कुमार भारती। और मम्मी का? श्रीमती शांति देवी। अरे वाह, सब मालूम है इसको तो। कक्षा कौन सी कक्षा में बताया? कक्षा एक में। चलिए आइए हमारे एक बार भाई वीर रथ की एक जो आपकी है ना, हंसो मुस्कुराओ। अभी देखिए आप लोग सबको हंसा देंगे अभी। आपको भी हंसना पड़ेगा। देखिए हमारे ये पहुंचू लाल जी अभी है ना, पहुंची लाल धनगर जी। जो अभी बच्चे जो बोल के गए तो बड़ा संकोच कर रहे थे। बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए, ये समझ करके कि ये कुछ नहीं जानते, मैं सब जानता हूँ, तो बोल पाएगा। तो मैं आपका उत्साहवर्धन कर दूँ बच्चों का सबका। हंसो मुस्कराओ, जी भर के खिलखिलाओ, सागर को अंजलि में तुम समेट लाओ। सागर कहते हैं समुद्र को, उंजलि कहते हैं इसको, उसको समेट लाओ, समुद्र को इसमें ले आओ। हंसो मुस्कराओ, जी भर के खिलखिलाओ, सागर को अंजलि में तुम समेट लाओ। चांद तारों से तुम भी हर रोज कर सकते हो मुलाकात। चांद तारों से तुम भी हर रोज कर सकते हो मुलाकात। आपस से जूझो, श्रमदान करो, देश को आगे बढ़ाओ, संसार को आगे बढ़ाओ। जय जगत जय समाज। बहुत बहुत जय भारत जय जगत, है ना। अब जय जगत करेंगे तभी ये लड़ाइयाँ बंद होगी, नहीं तो फिर ये लड़ाई है ना ऐसे ही। ये शक्तिशाली देश जो है, जनता को, लोगों को रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोटी नहीं है, व्यवसाय नहीं है। कोरोना ने तो वैसे ही मार दिया लोगों को। बहुत सारे लोगों का स्कूलों में बंद हो गए, बच्चे आना बंद हो गए, फीस नहीं आई स्कूलों में, टीचरों ने मतलब वेतन मिलने में दिक्कत आई। अब देखिए जैसे ये कोरोना ख़त्म थोड़ा कम हुआ, अभी आपस में लड़ाई शुरू कर दी। तो जियो और जीने दो का सिद्धांत अपनाना चाहिए। तो अब कितने अच्छे अच्छे मकान जो है बम मार मार के गिरा दिए जा रहे हैं। कितना पैसा लगा होगा उसमें, मेहनत लगी होगी, और बेकसूर लोग जो वहाँ रहने वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे, पशु लोग परेशान हो गए हैं भाई। पशु मारे जा रहे हैं। हाँ बम गिरा, फटा, गोला। अब बताइए, जहरीला, सब जहरीला हो रहा है सब। अब उनका ना कोई कसूर है पशुओं का, उनको भी बेचारों को उसमें है ना समेटे। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए परेशानी हो गई है। तो इसीलिए हम लोग जय जगत का भी नारा बुलंद करते हैं। एक स्कूल के द्वारा भी हमारे ये है, और बच्चे का नाम भी हमने जय जगत रखा है। तो इस पर भी आप लोग चिंतन करिए, मनन करिए। अब जैसे पूरे विश्व के सोचने वाले बच्चों की भी ज़रूरत है आगे, तो इस पर आप लोग को हम किताब भी देंगे आगे, है ना। आएंगे जब एक किताब दे जाएंगे, बाबूजी को दे जाएंगे ये वाली किताब। ये डॉक्टर जगदीश गांधी जो अभी हम आपको दिखा रहे थे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के, तो उसमें हमने भी ये उनका परिचय भी है, इसको पढ़िएगा। फिर एक दूसरे को दे दीजिएगा, जो पढ़ने वाले हैं बच्चों को दे दीजिएगा। इसमें आर्टिकल हैं छोटे छोटे, है ना, इसको पढ़िएगा। फिर आगे जब आएंगे तो कुछ आपसे प्रश्न भी करेंगे, है कौन कौन बच्चों ने पढ़ा है। तो आगे फिर आप लोगों को और रास्ते बताएंगे आगे कैसे आप लोग। देखिए हर इंसान में उसके अंदर शक्ति है, पर वो सोई हुई होती है, सुप्त अवस्था में होती है। तो एक शिक्षक होता है, वो उसकी शक्तियों को पहचानता है, पहचान लेता है, और बच्चों की उस शक्ति को जगा देता है। तो वो अपने आप चलने लगते हैं, बच्चे अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, अपनी मंजिल ढूंढ लेते हैं। अब मेरे ख्याल से बाबूजी बच्चे हैं, फिर हमारे फौजी भाई, और हम चाहेंगे बहन जी भी अपना आके अगर थोड़ा बोल देंगी तो महिलाओं को बहुत अच्छा लगेगा। कि देखिए एक महिला तो कम से कम है ना गांव से निकल के आई। बस अपना नाम बता दीजिए। चलो अच्छा, नाम बता दो। नहीं बस वहीं बैठे बैठे बता दीजिए, बच्चा आपका है ना, ऐसे यही बैठ के बता दीजिए। अपने पति का भी नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है रमेश, मेरे पति का नाम राम नारायण,
आप इसी गांव कहाँ की हैं? आपकी मायका? मायका हमारा जगाई पर का इसी सीतापुर में? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ जिले की। चलो आप हमारे जिले की हैं फिर, है ना? चलिए। पिता का नाम मुसलमान पाल। अच्छा, तो ये लखनऊ में किस जगह आपका, किस जगह? माल की रोड पर अच्छा, माल रोड। सैदापुर के पास। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अब बाबूजी आ जाए, थोड़ा अपना वो भी है ना परिचय दे देंगे, फिर हमारे लास्ट में किताब पढ़ के सुना दीजिए। है। अच्छा, चलिए। परिवार का सुधारी ये सब तेरी मेरी जाती थी। अपना पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोहन लाल गौतम है। मैं ग्राम त्रिलोकपुर का रहने वाला हूँ और मेरे बच्चे इस समदर्शी जी के आश्रम स्कूल में आते हैं। सभी बच्चे इसमें आते हैं। हमारे गांव के, हमारे आसपास क्षेत्र के भी बच्चे इस गांव से पढ़ करके गए हैं और बाकी भी आते रहते हैं। ईश्वर ने माता पिता को एक आत्म के रूप में बनाया है। विधाता ने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के साथ रहने के लिए इतने अधिक नज़दीकी संबंधों को बनाया है कि वे दोनों एक आत्म ही होते हैं। वे दोनों एक दूसरे के सहायक तथा नज़दीकी मित्र होते हैं। दोनों को एक दूसरे के कल्याण का ध्यान होता है। ऐसा करने से उन्हें संतोष और मानसिक शांति प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा न करने से उनका जीवन कड़वाहट से भर जाता है। ऐसी स्थिति में वे मरने के इच्छुक हो जाते हैं और अपयश पाते ही पति पत्नी को एक दूसरे के हृदय में इस तरह से वास करना चाहिए जैसे ये घोंसले में कबूतर का जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए, जो पति पत्नी का क्या धर्म है उसके बारे में इसमें थोड़ा सा बताया गया है। ईश्वर ने माता पिता को एक आत्मा के रूप में, ये भी ये पढ़ दीजिए, बहुत अच्छा है। अपने घर में शांत बनाए रखें। मेरा घर शांत का घर है। मेरा घर खुशियों से पूर्ण तथा आनंदमय है। मेरा घर हंसी और प्रसन्नता का घर है। जो कोई भी इस घर में प्रवेश करता है अवश्य प्रसन्नचित्त होकर के बाहर निकल जाता है। मेरा घर प्रकाश का घर है। जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है इससे प्रकाशित हो जाता है। देखिए कितना अच्छा बताया इसमें। अपने घर को शांति का घर बनाएं। अब जैसे बाबूजी के घर हम गए, अब हमारी कोई जान पहचान भी नहीं थी आपसे, मगर आपने अपने मुस्कुरा के हंसते हुए स्वागत किया हम लोग का। आइए आइए बैठिए। नहीं तो कुछ लोगों के यहाँ जाइए, जान पहचान के भी होते, अरे कहाँ से आ गए, मैं तो टीवी देख रहा था, सीरियल मेरा छूट जाएगा। अरे फिर देखिए, एक दूसरे का प्रेम भाव तो मनुष्य को अधिकतर होना चाहिए। अभी आपसे मुलाकात वहाँ पर हुई, मैं खेत से आ रहा था, फिर नहाया खाया आप भी नहीं, लेकिन आप कह रहे थे वहाँ आ जाना, ठीक मैं आप भी आता। हाँ, तो इस तरह से लगाओ इसी एक दूसरे के प्रति। अगर भाई जरूरी नहीं कि वो आदमी सोचता है यार इनको चाय पिलानी पड़ेगी, अब बिस्कुट खिलाना पड़ेगा। अरे नहीं, सबसे बड़ा स्वागत होता है नैनों से स्वागत, वाणी से स्वागत, लाए संकल्पों के हार। नैनों से स्वागत, वाणी से स्वागत, लाए संकल्पों के हार, कि आप आए हमारे द्वार, कि आप आए। हम लोग कहते हैं ना अतिथि देवो भव। पहले हम लोग का जो था संस्कृति का आदर्श कि अतिथि जो है वो देवता के समान है। अब लोग लगा के रखते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, कुत्तों से सावधान। कितना मतलब बदलाव आ रहा है, इसलिए इसको बचाना है। पारिवारिक एकता के अभियान के द्वारा एक एक परिवार को बचाना, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो अब चलिए भाई, आपको कि वीडियो हम लोग का ज़्यादा लंबा ना हो, नहीं तो फिर लोग देखेंगे नहीं। ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, कहते हैं यार आधा घंटे का, ये कौन देखे यार आधा घंटे का। तो जितना छोटा वीडियो होता है हम चाहेंगे बाबूजी धन्यवाद दे दें, है ना, सभी को धन्यवाद दे देंगे। हमारे फौजी भाई, और उन्हीं का ये बनाया हुआ पौधा ये लगाया, क्योंकि 5 भाइयों में से केवल आप ही बचे हैं सबसे वृद्ध। तो आइए हमारे यहाँ आए हैं आश्रम पर, धन्यवाद है आपको। हमारे फौजी वाली आवाज़ और हमारा आप शांति में हमारे परिवार में रहना चाहिए। और आप शांति के उपचार से शांति को पढ़ाया, आप बताया शांति के हिसाब से शांत रहना चाहिए। किसी को शांत समझाना भी चाहिए कि हमारे घर में शांत करना चाहिए।
हमारे विश्व में शांति होना चाहिए, हमारे गांव में शांति होना चाहिए, मैंने उस धर्म को शांत करना चाहिए, शांत में प्रेम रहना चाहिए। धन्यवाद। एक किताब बाबूजी को दे रहे हैं हम लोग, हमारे पहुँची लाल जी है ना, हम लोग मिलके। ये एक फ़ोटो भी ले लीजिए, इससे ले लो ना फ़ोटो, बगल में कहीं रहता है ना। चलिए है ना, फ़ोटो ले लीजिए। अब हम लोग का अखबार है ये, है ना, एक एक अखबार पकड़ लेंगे सभी लोग। अब इसको वीडियो बंद कर दीजिए, है ना। एक दिन दुनिया बदलूंगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगा, विश्व शांति का सपना सच करके दिखलाऊंगा, सच करके दिखलाऊंगा, सच करके दिखलाऊंगा। जय भारत, जय जगत, जय जगत, जय जगत।